नमस्कार साथियों, सरस्वती आईटीआई में आपका स्वागत है। पिछला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था रजिस्टर के सीरीज एंड पैरेलल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज जो है उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है हीट स्टोन ब्रिज मीटर। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि हीट स्टोन ब्रिज मेथड क्या होता है, इससे जो रजिस्टर का मान कैसे निकाला जाता है, 3 ज्ञात रजिस्टर होता है और चौथा अज्ञात रजिस्टर के मानों को निकाला जाता है, उसे हीट स्टोन मेथड से किस तरीके से निकाला जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आज जो टॉपिक है जानेंगे कि एग्जाम में इसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और कहां कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये सारे चीजों को बारे में बारीकियों से जानेंगे। और आप लोगों का जो विस्तृत से पढ़ाई चल रहा है इसे कंटिन्यूटी बनाए रखें और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आप लोग का ये जो प्यार हमें मिल रहा है, हमें आगे भी उम्मीद है कि और आप लोग प्यार हमें इस चैनल को कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो आइए अब चलते हैं अपने टॉपिक पे और टॉपिक जानते हैं कि हीट स्टोन ब्रिज क्या है, इससे अज्ञात प्रतिरोधों के मान को कैसे निकाला जाता है, एक एक चीजों के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए हीट स्टोन ब्रिज मेथड, इसमें क्या होता है कि 4 गो रजिस्टर दे दिया जाता है, एक ब्रिज बनाया जाता है और ब्रिज बनाकर इसे 4 गो रजिस्टर को दे दिया जाता है, जो कि जैसे लिख दिया पी क्यू आर एस, ये 4 रजिस्टर दिया जाता है। 4 रजिस्टर में से 3 रजिस्टर का मान दिया हुआ होता है और चौथे को मान को निकालना होता है। ठीक है, देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है P बटे Q इक्वल टू R बटे S, जहां पर P Q R नॉन रजिस्टर होते हैं, कहने का मतलब है कि जो ज्ञात होते हैं, और S जो होता है अननोन यानी अज्ञात रजिस्टर होता है, इसी को मान को निकालना। यानी 3 रजिस्टर का मान या P Q R इस तरह का मान दिया रहेगा, S के मान निकालना रहेगा, या आर एस क्यू का मान दिया रहेगा, P के मान के निकालना रहेगा, यानी किसी एक रजिस्टर का मान निकालना रहेगा। ठीक है, 3 रजिस्टर का मान दिया जाता है। तो वही है कि 3 नॉन रजिस्टर के द्वारा चौथे अननोन यानी अज्ञात रजिस्टर का मान ज्ञात करने वाली विधि हीट स्टोन विधि, हीट स्टोन ब्रिज मीटर कहलाता है। इसमें 4 रजिस्टर के द्वारा ब्रिज बनाया जाता है और इसमें एक गैलेनोमीटर लगाया जाता है। ये जो जी आपको दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल में गैलेनोमीटर है। गैलेनोमीटर जो होता है जो ब्रिज के सेंटर में जुड़ा रहता है, आप लोग देख लीजिए गैलेनोमीटर जो होता है ब्रिज के सेंटर से जुड़ा रहता है। इसमें अगर गैलेनोमीटर से धारा शून्य प्रवाहित होगा, अगर गैलेनोमीटर से धारा अगर शून्य प्रवाहित होगा तो उस ब्रिज को जो है संतुलित माना जाता है, यानी बैलेंस माना जाता है कि ये जो ब्रिज है वो संतुलित है। गैलेनोमीटर में जब धारा जो होगा, अगर धारा पर शून्य धारा प्रवाहित होगा तो गैलेनोमीटर को क्या माना जाता है, तो यह माना जाता है कि सेतु जो है संतुलित है, संतुलन होगा। हीट स्टोन ब्रिज से अज्ञात प्रतिरोधों को मापा जाता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हीट स्टोन ब्रिज से किस प्रतिरोध को मापा जाता है, तो अज्ञात प्रतिरोधों को मापा जाता है। ये आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिए, P बटे Q इक्वल टू R बटे S, यही फॉर्मूला पर आगे क्वेश्चन जो है बनेगा। तो ये आई थिंक आप लोग को याद आ गया होगा। और एक इसमें से एक क्वेश्चन नहीं आता है, अगर गैलेनोमीटर से धारा शून्य प्रवाहित होता है तो ब्रिज कैसा कहलाएगा, तो संतुलित ब्रिज कहलाएगा, यानी संतुलित ब्रिज कहलाएगा, यानी बैलेंस ब्रिज कहलाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, आगे इसमें क्वेश्चन कराकर हम बताते हैं कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको।
तरह का फिगर दे देगा, कुछ देगा कि 2 ओम का है, ठीक है, ये 6 ओम का है, ये 4 ओम का है, तो इसका यानी व्हाट, ये एस का मान्य क्या होगा। तो आप जान रहे हैं कि ये फॉर्मूला जो होता है, ये देख लीजिए फॉर्मूला P बटे Q इक्वल टू R बटे S, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला पर जो है इसको क्या करेंगे, बैठाएंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे, बैठाएंगे। तो देखिए P का मान दिया हुआ है 2, ठीक है, Q का मान दिया है 4 और R का मान दिया है 6 ओम, और ये जो दिया है S इक्वल टू कर दिया व्हाट, S इक्वल टू क्या होगा। तब फॉर्मूला पर बैठाइए, P के जगह पर क्या है 2, तो P के जगह पर 2 कीजिए, Q के जगह पर क्या है 4 लिख दीजिए, इक्वल टू का चिन्ह है, इक्वल टू दे दीजिए। कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। तो ये जो है 2, P के जगह पर 2 लिख दीजिए और Q के जगह पर 4 लिख दीजिए, इक्वल टू R के जगह पे 6 ओम है, 6 लिख दीजिए। यहां व्हाट, यहां क्या होगा, ठीक है, इसका मान्य को निकालना है। तो आप जान रहे हैं कि ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, पूरा इसको कटा भी सकते हैं, यहां भी कटा सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, यहां भी क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं। देखिए अगर ऐसे भी कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूने का 4, 2 और 6 दूने का ये और ये तो हो जाएगा गुणा में, ये क्या होगा 6 दूना का 12 ओम। ऐसे भी आप कर सकते हैं, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 6 क्या होगा, 6 चौके 24 यानी 24 बटे 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, अज्ञात प्रतिरोध का मान। इस तरह से यानी इसको कटा के भी कर सकते हैं, और नहीं तो 4 में 6 में गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा 4 6 में 24, 24 बटे ये 2 आ जाएगा, तो 24 बटे ये 2 आ गया, तो 24 दून कितना हो जाएगा, 12 दूनी का 24, 12, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी पर और क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। ये भी क्या है, ओम है, और इसका मान आपको ज्ञात करके दिखाना है, Q का मान क्या होगा, इसका मान को ज्ञात करके दिखाइए। देख लीजिए कितना है, 40 है, बना दिया आप लोग, किसका किसका बन गया ठीक है बनाइए। देखिए इसका मान्य क्या है, 80 लिख लीजिए, 80, ये कितना है 40, ठीक है, कोई दिक्कत, इसका मान पूछ रहा है, इसका कर दीजिए, यानी x मान लीजिए, चाहे व्हाट, यहाँ 4 कर दीजिए, कटाइए, आंसर आ जाएगा, बनाइए, आंसर आ जाएगा। आ जाएगा, कट जाएगा, 40 दूना का 80 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 दूना का 8 गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8, ये आंसर हो गया। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन इस पे इसी प्रकार से 3 प्रतिरोध का मान दिया रहेगा, चौथे प्रतिरोध के मानों को आपको निकालना होगा, और तब जाकर चौथे प्रतिरोध का मान निकालेंगे, अन्य अज्ञात प्रतिरोध के मान को निकालेंगे, तो इस तरह से आपका बन जाएगा। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो इस पे जो है फोकस कीजिए, और इसको और जितना भी बुक में दिया हुआ है यही फॉर्मूला बैठाकर आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, जितना भी प्रैक्टिस आप कीजिएगा उतना ही आपके लिए फायदा होगा, ठीक है। आगे अब बढ़ते हैं,
आइए देखिए, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये एग्जाम में आते हैं, जो हमने बताया हीट स्टोन ब्रिज से इससे अधिक नहीं आता है क्वेश्चन, ठीक है। छोटा टॉपिक है, इससे अधिक क्वेश्चन नहीं आता है, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये देखिए, शेयरिंग ब्रिज से कैपेसिटेंस का मान मापा जाता है, ठीक है। शेयरिंग जो है ब्रिज है, इससे कैपेसिटेंस का मान मापा जाता है। शेयरिंग ब्रिज का आप लोग फिगर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इससे क्या मापा जाता है? कैपेसिटेंस का मान मापा जाता है। कैपेसिटेंस जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे कैपेसिटेंस क्या होता है, ठीक है। तो शेयरिंग ब्रिज से पूछा जाता है कि शेयरिंग ब्रिज से किसका मान मापा जाता है, तो कैपेसिटेंस का मान मापा जाता है। शेयरिंग ब्रिज से रिलेटिव परमेबिलिटी के भी मान को मापा जाता है। रिलेटिव परमेबिलिटी का मान जो है शेयरिंग ब्रिज से भी मापा जाता है, ठीक है। मैक्सवेल ब्रिज से इंडक्टेंस का मान मापा जाता है। इंडक्टेंस का मान मैक्सवेल ब्रिज से इंडक्टेंस का मान को मापा जाता है। केल्विन ब्रिज से न्यूनतम, यानी बहुत बार क्वेश्चन में आया है, एग्जाम में बहुत बार आया है, केल्विन ब्रिज से कितने मान के ओम के प्रतिरोध को मापा जाता है, या न्यूनतम प्रतिरोध को मापने के लिए किस ब्रिज का प्रयोग करते हैं, तो ये होता है केल्विन ब्रिज से। केल्विन ब्रिज से न्यूनतम प्रतिरोध यानी 1 ओम से कम मान के प्रतिरोधों को किससे मापा जाएगा, तो केल्विन ब्रिज से मापा जाता है, ठीक है। वेन ब्रिज से आवृत्ति को मापा जाता है। वेन ब्रिज से किसको मापा जाता है? आवृत्ति को मापा जाता है वेन ब्रिज का। यह आप लोग सारे चीज देखिए, मैक्सवेल ब्रिज का यहां पर देख लीजिए, मैक्सवेल ब्रिज का ये चित्र लगा हुआ है। केल्विन ब्रिज यहां पर देख लीजिए, केल्विन ब्रिज का फोटो लगा हुआ है, देख सकते हैं। वेन ब्रिज या आवृत्ति, ये जो फ्रीक्वेंसी होता है उसके भी मान को किससे मापा जाता है, तो वेन ब्रिज से मापा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में ये घुमा फिरा कर पूछा जाता है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आगे जो पढ़ेंगे वो जो आगे रजिस्टर का ही कुछ प्रकार बचा हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस आज जो है ये हीट स्टोन ब्रिज के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, और ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, जो कि एग्जाम में आता ही है क्वेश्चन, हमेशा एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए।